नमस्कार दोस्तों। वृषभ राशि के लिए पिछला एक साल काफ़ी अच्छा था। मतलब कई ऐसे जो बातें हैं वो आपके लिए काफ़ी स्मूथ गई थी, खास करके कार्य क्षेत्र के बारे में। उसी प्रकार जो भी आपने निर्णय लिए थे वो सही साबित होते हुए नज़र आए होंगे। आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे। उसी प्रकार जो भी आपके अटके हुए काम थे वो भी पूरे होते हुए आपने देखे थे। अब जाके जो महत्वपूर्ण ग्रह है गुरु, जो कि 15 मई के बाद आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार राहु केतु जो कि आपके लाभ या फिर पंचम भाव में भ्रमण कर रहे थे, वे भी आपके अभी दशम या फिर चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि जो कि आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, मार्च से यह आपके लाभ भाव में भ्रमण करने जा रहा है। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे गुरु जो कि आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, उसके जो प्रभाव परिणाम होंगे वो आने वाले संपूर्ण साल में आपके लिए किस प्रकार से आप उसे अनुभव कर सकते हो, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखा जाए कि जो गुरु है वो आपके लिए नंबर 1 का अशुभ फलदायी ग्रह माना जाता है, खास करके वृषभ राशि के लिए। लेकिन गुरु का और एक जो भाव है वो सबसे महत्वपूर्ण है। गुरु जिस भाव में जाता है उस भाव से लेकर जो भी बातें हैं वो आपके लिए शुभ फलदायी होते हैं। जैसे कि इस 15 मई के बाद ये जो गुरु है वो आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा, जो कि आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अत्यंत शुभ फलदायी बात है। जैसे ही गुरु आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो कई ऐसी जो बातें हैं वो आपके लिए सकारात्मक साबित होती हुई नजर आएंगी। तो गुरु जैसे आपके द्वितीय भाव में भ्रमण करेगा तो सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात, पैसे के मामले में जो बातें जो ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही थी वो अब जाके नॉर्मल होती हुई नजर आएंगे। पैसे के मामले में आपको कई अच्छे स्रोत मिलेंगे। घर के जो लोग हैं उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप नया घर लेना चाहते हो, नई वास्तु लेना चाहते हो, तो उससे रिलेटेड भी कुछ अच्छी बातें आपके सामने आ सकते हैं। उसी प्रकार इन्वेस्टमेंट कुछ अच्छी हो सकती है। तो ये जो सभी बातें हैं वो महत्वपूर्ण होगी। उसी प्रकार जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, मतलब वृषभ राशि के जो व्यक्ति विवाह करना चाहते हैं, उनके लिए भी ये जो समय है वो काफ़ी अच्छा होगा, काफ़ी शुभ फलदायी होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आपकी जो राशि है थोड़ी सी प्रैक्टिकल है, मतलब लैविश लाइफस्टाइल की तरफ आपका अट्रैक्शन काफ़ी अच्छा होता है। उसी प्रकार का आपका लाइफस्टाइल भी देखा जाता है। लेकिन फिर भी आपकी जो राशि है प्रैक्टिकल होती है। पैसे के मामले में पैसे कहाँ पर खर्च करने हैं, किस तरह से खर्च करने हैं, किस तरह से बचाने हैं, किस तरह से बढ़ाने हैं, मतलब इन्वेस्टमेंट करनी है, इसके बारे में आपकी जो मालूमात है वो काफ़ी अच्छी होती है। तो आने वाला ये जो गुरु है, मतलब करीबन एक साथ, वो आपके लिए इसी प्रकार से कुछ अच्छी बातें सामने ला सकता है। आपकी कोई अच्छी इन्वेस्टमेंट भी हो सकती है, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड ऑप्शन आपके सामने आ सकते हैं। अब ये जो गुरु है वह पंचम दृष्टि से आपके षष्ठ भाव को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके अष्टम भाव को देखेगा और नवम दृष्टि से यह आपके दशम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर आपको इनकम से रिलेटेड कुछ नए जॉब ऑफर्स वगैरह मिल सकते हैं। खास करके अगर आप जॉब करते हो तो वहाँ पर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन होगी वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी। नई बिजनेस अपॉर्चुनिटी वगैरह भी आपके सामने आ सकती है, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायी साबित होगी। उसी प्रकार अगर आपने पिछले कई महीनों से किसी नए बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या फिर उसके बारे में आपने काम भी किया है, तो उससे रिलेटेड जो रिजल्ट्स है वो 15 मई के बाद आने शुरू हो जाएंगे, जो कि काफ़ी पॉजिटिव होंगे। सिर्फ यहाँ पर एक बात है जिस पर थोड़ा सा ध्यान देना है, आपको स्वयं के स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। स्वास्थ्य से रिलेटेड छोटी मोटी समस्याएं सामने आ सकती है, तो बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। इसी प्रकार आने वाला जो संपूर्ण साल है इसमें आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं, मतलब जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था। कई दफ़ा ऐसे होता है कि हम कई ऐसे जो काम है वो कर देते हैं, इसके पीछे किसी प्रकार के लाभ की अपेक्षा नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं पर जाके जो भी आपने अच्छे काम किए हैं उसके रिजल्ट्स आपको मिलते ही हैं। तो ये जो आने वाला संपूर्ण साल है वो आपके लिए इसी प्रकार के कुछ अच्छे रिजल्ट्स लाएगा। अनपेक्षित या फिर अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं, जो कि पैसे के मामले में या फिर किसी अन्य रूप के मामले में आपके सामने आ सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात होगी। उसी प्रकार सबसे अहम और महत्वपूर्ण बात, कार्य क्षेत्र से रिलेटेड आपको कुछ अच्छे बूस्ट मिल सकता है। मतलब जो भी आपका काम है, अगर आप कोई व्यवसाय करते हो
तो उसमें कुछ अच्छे लाभ के प्रसंग वो आने वाले 1 साल में आपके सामने आ सकते हैं। उसके कुछ अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप जॉब करते हो तो जॉब से रिलेटेड भी कुछ अच्छे अपॉर्चुनिटी वगैरह आपके सामने आ सकती है और ये कंपलसरी होगा। उसी प्रकार जॉब से रिलेटेड या कि इनकम से रिलेटेड मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम जिसे हम कहते हैं, उस प्रकार के कई जो अपॉर्चुनिटी जो है वो आपके सामने आ सकती है, जो कि आपके लिए सकारात्मक साबित होगी। तो अब जाके ये जो गुरु है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। अब यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ग्रह के बारे में सोचने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि ग्रहों के जो परिणाम होते हैं वो टीम इफेक्ट होता है। मतलब कोई एक ग्रह आपके लिए संपूर्णतः फल नहीं देता। अब हम थोड़ी चर्चा करेंगे कि शनि और राहु केतु का जो भ्रमण है उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो आपके लिए फाइनल रूप में किस प्रकार से होंगी। जैसे कि शनि जो अब तक पिछले 2.5 साल से आपके दशम भाव में भ्रमण कर रहा था, अब जाके ये आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। ये जो शनि है तृतीय दृष्टि से आप ही के राशि को देखेगा, सप्तम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देखेगा और दशम दृष्टि से ये आपके अष्टम भाव को देखेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं जिस पर ध्यान देना आवश्यक है। पिछले करीबन 2-3 साल में जो भी आपने मेहनत की है, मतलब मुझे पता है कि वृषभ राशि के लिए आपकी जो राशि वो पेशेंस रखने वाली राशि है, मतलब सोच समझ कर आगे बढ़ने वाली हुई है और आप में पेशेंस काफ़ी अच्छा होता है। तो पिछले करीबन 2-2.5 साल से आपने जो भी मेहनत की है उसके जो रिजल्ट्स है वो रिजल्ट्स अब मिलना शुरुआत हो जाएंगे। हालांकि रिजल्ट थोड़े स्लो मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और सबसे महत्वपूर्ण बात, शनि जो ग्रह है वो आपके राशि का राजयोग कारक ग्रह है, जो कि आपके लाभ भाव में भ्रमण करेगा। तो भाग्य का साथ भी आपको काफ़ी अच्छा मिलता हुआ नजर आएगा। आपके जो इनकम स्रोत है वो काफ़ी अच्छे तरह से आना शुरू हो जाएंगे। सिर्फ क्या है कि थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना होगा या फिर थोड़ा सा एक्टिव आपको ज़्यादा रहना होगा। बस आपको इसी के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार जो गर्भवती महिलाएं हैं, मतलब वृषभ राशि की जो गर्भवती महिलाएं हैं, उन्हें थोड़ा सा खुद के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, संपूर्ण वृषभ राशि के लिए यही कहना चाहूँगा कि स्वास्थ्य की छोटी मोटी समस्या आपके सामने आ सकती है। आपकी जो खान पान की बातें हैं इस पर थोड़ा सा ध्यान देना आवश्यक है, क्योंकि आपकी जो राशि है खान पान के मामले में थोड़ी सी आगे होती है। आपको अच्छा खाना या फिर तीखा खाना या फिर चटपटा खाना काफ़ी ज़्यादा पसंद आता है। तो ये जो गुरु का भ्रमण है या फिर जो शनि का भ्रमण है वो इसी को ज़्यादा डिनोट करता है कि आपको आपका जो भी एपेटाइट है या फिर आपका जो भी खाना है उस पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। खाने पान की जो आदतें हैं उस पर थोड़ा कंट्रोल करना होगा। राहु केतु के बारे में अगर कहा जाए तो राहु और केतु जो कि आपके लाभ भाव में और आपके पंचम भाव में भ्रमण कर रहे थे पिछले करीबन 1.5 साल से, अब जाके जो राहु केतु है वह आपके दशम और आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करने जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो राहु आपके दशम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए आपको बहुत ज़्यादा एक्टिव बनाएगा और आपको अनपेक्षित लाभ वगैरह मिल सकते हैं बहुत ही मोटे तौर पर। देखिए यहाँ पर जो गुरु है वो भी नवम दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है और वहीं पर राहु का भी भ्रमण होगा। आपको ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आपको आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने सोचा भी नहीं था। अनएक्सपेक्टेड जो बातें हैं वो आपके लिए कार्य क्षेत्र से रिलेटेड मिल हो सकती है। आपका जो कार्य क्षेत्र है उससे बहुत बड़ा बूस्ट मिल सकता है, या फिर ऐसा कोई ये मिल सकता है जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो काफ़ी अच्छी तरीके से बढ़ सकते हैं और बिल्कुल भी आपने उसके बारे में सोचा नहीं था। इस प्रकार के कुछ अनपेक्षित बातें जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फलदायी साबित होगी। तो इस प्रकार के अनुभव आपको मिल सकते हैं। राहु जो कि आपको दशम भाव में भ्रमण करेगा वो आपके लिए मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम आपके सामने लाएगा। अब ये जो इनकम है वो सामान्यतः जैसे हम सोचते हैं उस प्रकार के नहीं होंगे, थोड़े से अलग हो सकते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा कि आप नहीं सोच सकते या फिर आप अनुमान नहीं लगा सकते इस प्रकार के जो बातें हैं अपॉर्चुनिटी आपके सामने आ सकती है। जो केतु आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, खास करके आपके घर के जो बड़े बुजुर्ग रहेंगे उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उनके स्वास्थ्य से रिलेटेड जो परेशानियां हैं वह सामने आ सकती है, बस आपको इसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इसी प्रकार के जो अनुभव है वो आने वाले करीबन 1 साल में आपको मिलने वाले हैं। इसे समराइज किया जाए छोटे मामले में अगर कहा जाए तो ये जो गुरु का भ्रमण है वो आपके लिए लाभ के बारे में, पैसे के मामले में बहुत ही अच्छा होगा। आपको बिजनेस की या फिर नौकरी की नई नई अपॉर्चुनिटी देगा। उसी प्रकार अनपेक्षित लाभ वगैरह भी देगा। सिर्फ आपको एक ही जो बातें हैं जिस पर ध्यान देना है वो है आपकी सेहत। आपकी सेहत के बारे में आपको ध्यान देना होगा। सेहत से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो थोड़े आ सकते हैं, खास करके अगर आप किसी व्याधि से पीड़ित है पहले से ही तो उससे रिलेटेड जो बातें हैं वो थोड़ी सी हाईकअप हो सकती है, थोड़ी सी बढ़ सकती है। बस आपको उसी के ऊपर थोड़ा ध्यान देना होगा। लेकिन मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो आने वाला जो संपूर्ण साल है वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी साबित होगा।
तो दोस्तों, ये था गुरु का जो राशि परिवर्तन मिथुन राशि में होने जा रहा है, उसका जो प्रभाव परिणाम है वो वृषभ राशि के लिए किस प्रकार का होगा, इस विषय पर विचार। धन्यवाद।